वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी के प्रश्न वाली 1.2 को पढ़ेंगे। इनमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसे किस प्रकार से हल करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1.2 प्रश्न वाली एनसीईआरटी के बुक का। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, ये वीडियो देखने से पहले आप एक बेसिक वाला जो आज का डिवीजन वाला जो वीडियो होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। वहां पर आपको विभाज्यता के नियम अच्छे तरीका से समझाया गया है, जो आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने में आपको मतलब कि आसान होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। पहला सवाल कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है हमारा 140। 140 है, तो संख्या हमारा 140 है। 140 हम लोग लिख लेते हैं और इधर साइड में हम लोग इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140 ये इसी पेज पर करना है, ठीक है। इसको अलग रफ में नहीं कीजिएगा, इसको इसी के सामने कीजिएगा, इधर राइट साइड में। चलिए 2 से लगाएंगे ये, तो 2 से ये लग जाएगा। इसमें भाग कितना? 70। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से कितना कर? 2 तिया 6 और 2 पचे 10, 35। फिर अगर 2 से लगाएंगे तो अब ये नहीं लगेगा। अब 3 से लगाएंगे, नहीं लगेगा। 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 से 5 सते 35, ठीक है। 5 सते 35। तो यानी कि 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर व्यक्त करें तो 2 गुना 2 गुने 5 गुने 7, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना दूसरा सवाल देखते हैं कि हमारा दूसरा सवाल क्या है। इसमें दूसरा सवाल हमारा कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो संख्या हमारा क्या है? 156। राइट साइड में इधर हम लोग क्या करेंगे? यहां पे गुणनखंड करेंगे। 156 2 से लगाएंगे इसको, तो 2 से ही कितनी बार में लग जाएगा? यहाँ पे 2 से ही 7 बार में लग जाएगा। 14, 1 बच गया, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे इसमें, 2 तिया 6, 2 9 18। फिर इसको कितना से लगाएंगे? अब ये 2 से नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये 2 से नहीं लगेगा। अब हम लोग 3 से लगाएंगे, तो 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब फिर यह सिर्फ लास्ट में अभी 13 से ही लगेगा। चलिए, तो यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा हो जाएगा आंसर इस सवाल का। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ और सवाल देखते हैं। इसमें इसका तीसरा सवाल क्या है कि 3825 यानी कि 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोग को क्या करना है? व्यक्त करना है। चलिए, तीन 3800 कितना है? 25। इसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। चलिए देखते हैं, इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। इसे हम लोग 2 से चेक करेंगे, तो 2 से नहीं लगेगा ये। 3 से चेक करें, क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई नहीं, इसलिए 2 से नहीं लगेगा। 3 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमको जोड़ के देखेंगे। तो जोड़ के देखते हैं। 8 2 10 11 11 11 2 13 13 5 18, 3 से ये लग जाएगा।
तो 3 से लगाएंगे, 3 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बच गया, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। फिर देखेंगे 3 से यह लगता है कि नहीं, 7 2 9 1 10 10 5 15, 3 के पहाड़ा में 15 आ जाएगा, तो फिर ये 3 से लग जाएगा, 3 चक 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखते हैं यह 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा, हम लोग यह देखते हैं। चलिए 3 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे, तो 4 2 6, 6 4 10, 1 11, यानी कि ये 3 से नहीं लगेगा। अब ये 4 से भी, 4 से देखने के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक को हम लोग देखेंगे। लास्ट के क्या देखेंगे, लास्ट के हम लोग 2 अंक को देखेंगे। तो लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब यह 4 से पूरा नहीं कटेगा। अब हम लोग 5 से देखेंगे, जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है वह 5 से पूरा पूरा क्या हो जाता है, कट जाता है। चलिए तो ये 5 से कटेगा, 5 से लगाते हैं तो नहीं, 5 5 8 40, 5 8 40 लग जाएगा, 2 बचेगा 50 25। फिर इसको 5 से लगाएंगे, फिर इसे 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे कितना बच जाएगा 3, तो 5 7 35। यह हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि 3825 को अगर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे तो इस प्रकार से लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 गुने 5 पे पावर 2 गुने 17। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए और कुछ सवाल है, देख लेते हैं हम लोग इसको। ये सवाल कितना है कि 5005, 5005, इसको अगर हम लोग बनाएंगे, हल करेंगे, चलिए इसको लगाएंगे हम लोग। पहले 2 से चेक करेंगे, तो 2 का नियम क्या है विभाज्यता का, कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वह 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यानी कि इसके लास्ट में नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, तो संख्या को जोड़ के देखेंगे, अगर 3 के पहाड़ा में टेबल में आ रहा है तो यानी कि वो 3 से पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाज्यता का नियम है कि अगर लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है, यानी कि पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी पूर्णतः। 5 का क्या नियम है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में, कितना हो, अगर किसी संख्या के लास्ट में हो 0 या 5, तो वह संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसके लास्ट में 5 है, इसका मतलब यह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि 5 से लगाएंगे तो 5, फिर 0 यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब फिर 5 से चेक करेंगे। अब पीछे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप 2 से 3 से 4 से फिर चेक कीजिए। हम लोग 5 तक पहुंच चुके हैं, तो 5 से ही देखेंगे कि 5 से ये लगेगा कि नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो उसके बाद हम लोग 6 पे आएंगे। चलिए देखते हैं 5 से, तो ये नहीं लगेगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कि 6 से चेक करें। 6 से वही कटता जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होता, वही संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से भी नहीं कटने वाला है, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 के लिए हमें क्या करना होगा, 7 के लिए हमें इसे चेक करके देखना होगा कि यह 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 7 एकम 7, 3 0 7 चक 28, यहाँ 2 7 3 21, यानी कि 7 से अगर लगाएंगे तो कितना बार में लग जाएगा, ये 143 बार में। 7 से कितना बार में लग जाएगा, 143 बार में। फिर देखेंगे 7 से ये लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 7 से अभी नहीं लगने वाला, ठीक है, 7 से अभी ये नहीं लगेगा। 7 दूना 14, ये बच जाएगा, 7 से नहीं लगेगा। 8 के लिए हम लोग क्या नियम है कि लास्ट के 3 डिजिट, अगर संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से अगर कट रहे तो वह पूरी संख्या ही 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे 8 दूना 8 से ये नहीं कटने वाला है। चलिए 9 को हम लोग देखते हैं। 9 का क्या नियम है, 9 का ये नियम यह है कि अंक को जोड़ के देखेंगे और जोड़ने पर 9 के टेबल का कोई आ रहा है, जोड़ने पर अगर 9 के टेबल में आ रहा है तो यानी कि वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जोड़ के देखते हैं, 4 दिन 7 1 8, यानी कि यह 9 से विभाजित नहीं होगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कि किस पे, 10 पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो 10 का विभाज्यता का नियम है कि जिसके लास्ट में 0 या 0 2 4 सॉरी 10 का विभाज्यता का नियम क्या है कि जिसके लास्ट में 1 शून्य 2 शून्य या शून्य कितना भी शून्य लगा हो तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 11 का नियम, अब हम लोग देख लेते हैं किसका नियम, 11 का नियम अब हम लोग को समझ रहे हैं। मान लीजिए कि अगर इस प्रकार कुछ संख्या है, अगर मान लीजिए कि इस प्रकार करके 4 अंकों वाली अगर कोई संख्या है तो इसके विषम स्थान पे कौन कौन है, विषम स्थान पे 1
एक वाले पे और 3 वाले पे AC है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, A प्लस C करेंगे। उसके बाद माइनस सम स्थान पे कौन कौन है, तो सम स्थान पे हमारा B है और सम स्थान पे कौन है, D। तो सम वाले स्थान पे जो अंक है उसको हम लोग जोड़ के घटाएंगे, मतलब ये विषम स्थान वाले अंकों को एक साथ जोड़े माइनस सम स्थान वाले अंकों को एक साथ जोड़े। और घटाने पर क्या रहा है, घटाने पे या तो 0 आए या 11 का गुणज आए, या तो 0 आए या 11 का क्या आए, गुणज, या तो 11 का गुणक हो, ठीक है, 11 का क्या हो, गुणक हो, ठीक है, 11 का क्या हो, गुणक हो। तो यानी कि वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे यह नियम लागू होता है, यहाँ पे यह हमारा नियम, यहाँ पे यह नियम हमारा लागू होता है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो विषम स्थान का अंक 1 है, 3, तो 3 1 4, 4 में से इस सम स्थान को अंक के घटा दिए तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी 11 से यह कटेगा, ठीक है। तो 11 से जब लगाएंगे तो 1 11 33, अब ये नहीं लगेगा, तो यानी कि 5005 को अगर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए तो कितना आया, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा एक स्टेप में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है कि कम से कम 11 तक आपको जाना है, ठीक है, 11 तक, 12 से आपको नहीं चाहिए। उसके बाद डायरेक्ट किससे चेक करना है, मान लीजिए 11 तक गया कोई संख्या नहीं कट रहा है तो 12 नहीं चेक करना है, 13 आपको चेक करना है। जितनी भी अब अभाज्य संख्या जो बच जाएगी, अभाज्य संख्या, उससे डायरेक्ट आपको अब चेक करना है। जैसे कि मान लीजिए कि विभाज्यता का नियम आप लोग वीडियो देख लीजिएगा वो वाला पहले, उसके बाद ये इस वीडियो को देखिएगा, तो उसमें आपको अच्छा से बताया गया है विभाज्यता के बारे में। तो 11 तक हम लोग चेक कर लिए, उसके बाद क्या 12 से चेक करें, नहीं 12 से चेक नहीं करेंगे, 12 से जो कटेगा वो पहले ही 4 से 2 से 6 से ही कट जाएगा किसी ना किसी से। तो यानी कि 12 नहीं, भाज्य संख्या वाला नहीं चेक करना है हम लोग को, सिर्फ अभाज्य संख्या वाला उसके बाद चेक करना है। जैसे 13 के बाद 14 नहीं चेक करेंगे, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 चेक करेंगे, उसके बाद 19 चेक करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से 19, उसके बाद 21, उसके बाद हम लोग 23 चेक कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सिर्फ अभाज्य संख्या वाला से लगाएंगे तो वहां से वो लगते चला जाएगा। चलिए यही चेक करना है आप लोगों को। तो यानी कि यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए और कुछ देख लेते हैं हम लोग सवाल। एक लास्ट सवाल है इस टाइप का, चलिए 7429 है, 7429 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग चेक करते हैं विभाज्यता का नियम लगा के। पहले 2 से चेक करेंगे तो इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसका मतलब यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 3 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं, 7 जोड़ के देखेंगे, 7 3 10 11 11 2 13 में 7 जोड़ देंगे, 13 7 20 21 22, 3 के पहाड़ा में भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये भी 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद 4 से चेक करेंगे तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे, 4 7 28, तो 28 आ रहा है यानी कि 29, ये नहीं कटेगा, 4 के पहाड़ा में 29 नहीं आएगा, तो यानी कि यह 4 से पूरा नहीं कटेगा। 5 से चेक करने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि जिसके लास्ट में 0 या कितना हो, 5 हो, वही 5 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 से चेक करेंगे। तो 6 का नियम है कि अगर यह 2 से और 3 से दोनों से कटता, अगर यह संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटता तभी यह संख्या 6 से कटता, ठीक है। उसके बाद 7 से नियम, तो 7 का कोई मतलब कि हेवी नियम नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, भाग देकर ही देख लेंगे। 7 से अगर हम लोग को भाग देना है तो देख लेंगे, 7 से भाग देकर, इसमें 7 से लगाएंगे एक बार में, 4 2 अंक उतारेंगे नहीं होगा तो 7 7 6 42, 7 एकम 7, यानी कि पूरा विभाजित नहीं हुआ 7 से। 7 के लिए आपको क्या करना है, भाग करके ही देख लीजिएगा, ठीक है। इसका नियम है लेकिन वो हर संख्या के लिए परफेक्ट नहीं बैठता है, इसलिए इसको हम छोड़ दिए। चलिए तो 8 के लिए क्या नियम है, 8 के लिए नियम यह है कि लास्ट के 3 अंक को चेक करेंगे, लास्ट के 3 अंक को चेक करेंगे कि अगर यह 8 से कट जाए, अगर यह 8 से कट रहा है इसका मतलब पूरा संख्या जो 8 से कट जाएगा। तो देखिए 8 के लिए हम 8 × 5 = 40 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 8 16 38 24 हो जाएगा।
यानी कि 8 से यह संख्या पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, तो यह संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं 9 से, तो 9 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंकों को जोड़ कर देखेंगे कि जोड़ने पर अगर 9 के टेबल में अगर आ रहा है उसका सम, तो यानी कि वह पूरी संख्या क्या है, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो चेक करते हैं हम लोग, जोड़ के उस समय हम लोग देखे थे 3 में कितना आया था, हम लोग को 22 आया था। फिर देख लेते हैं 7 3 10, 7 3 10 11, 11 2 13, 13 और इसमें से 7 ले लेते हैं, 13 7 20, 21 और 22, तो यानी कि 9 से भी नहीं कटेगा। 10 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसके लास्ट में जीरो हो, 1 जीरो या 2 जीरो 3 जीरो या बहुत ज़्यादा जीरो हो, तो यानी कि अगर वैसा संख्या है तो वह 10 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित। इसके अंश में नहीं है शून्य, यानी कि यह 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 11 से। तो 11 का नियम हम आपको बता चुके हैं कि मान लीजिए ये संख्या है, ये हमारा संख्या है, तो इसके सम स्थान के जो अंक है, इसके सम, पहले विषम स्थान के अंक ये देख लेते हैं, इसके विषम स्थान के अंक ये होगा, ठीक है। और उसके बाद इसके सम स्थान के अंक, सम स्थान पे कौन कौन से अंक है, सम स्थान पे ये है, ठीक है। तो अगर इसके हम विषम स्थान के अंक देखें तो 7 और 2, 7 प्लस 2 माइनस 4 प्लस विषम स्थान पे है 7 और कितना 2, तो 7 और 2 को एक साथ जोड़ दिए, माइनस सम स्थान पे कितना है 4 और कितना है हमारा 9, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं। 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, माइनस 9 4 कितना हो जाएगा 13, घटाएंगे तो कितना, देखिए अंतर निकालना है, यहाँ ये नहीं देखना है कि माइनस में हमें आ रहा है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि घटाने पर 0 आ रहा है या नहीं, या 11 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ गया या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो इसका मतलब है कि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ कितना आ जा रहा है 9, यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है, नहीं तो हमको 0 आया, नहीं तो हमें कितना आया 0 आया, और ना हमें कितना आया, ना हमें 11 का कोई मल्टीपल आया। इसका मतलब है यहाँ अंतर से आप -4 नहीं देखिएगा, यहाँ माइनस प्लस से कोई लेना देना है नहीं, यहाँ सिर्फ लेना देना है इससे कि उसके विषम स्थानीय के अंकों का योग माइनस उसके सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे अगर 0 आ जाता, कितना आ जाता, या तो 0 आ जाता है या कितना आ जाता, 11 का कोई मल्टीपल आ जाता, तो इसका मतलब है कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। चलिए अब हम लोग 12 से नहीं चेक करेंगे इसको, भाज्य संख्या है 13 से हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। 13 से अगर हम लोग इसको चेक करते हैं, 13 से लगाइए कितना बार में लग जाएगा, 13 पचे 65 लग जाएगा आपका ये, तो घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 13 से 91 लग जाएगा फिर आपका, उसके बाद यानी कि यह 13 से भी नहीं लगेगा, ठीक है, ये 13 से भी नहीं लगने वाला है। चलिए 14 से नहीं चेक करेंगे भाज्य संख्या, 15 से भी नहीं चेक करेंगे, उसके बाद 16 से भी नहीं चेक करेंगे, हम लोग अब 17 से चेक करेंगे, ठीक है। 17 से हम लोग चेक करेंगे, तो 17 से ये देखते हैं लगा के, सत्रह चेक कितना लग जाएगा, 68 लग जाएगा आपका, हासिल लीजिएगा यहाँ पे। सत्रह से हम लोग को लगाना है 17 चक कितना लग जाएगा, 68 लग जाएगा, ठीक है, 68 लग जाएगा। उसके बाद 4 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल में 14 हो जाए, हमारा घटाने पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 6 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 उतारेंगे, 17 34 17 51 68 नहीं 17 कितना लग जाएगा 51 लग जाएगा हमारे पास, 2 1 बचा। उसके बाद ये कितना लग जाएगा 7 से लग जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी कि हम देखें कि ये जो संख्या 17 से जाके लग रही है, ठीक है, ये संख्या जो है सो डायरेक्ट जाके कहाँ से लग रही है 17 से, तो यानी कि 17 से लगाएंगे इसको तो कितने बार में 437 बार में लगे, ठीक है। चलिए अब फिर से देख लेते हैं 437 अभी 17 से लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 17 से फिर चेक करते हैं, 17 34 17 51 नहीं लगेगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये 17 34 51 68 70 पे 85
चलिए ये नहीं लगने वाला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 18 से हम लोग देखेंगे। 18 से अगर हम लोग देखते हैं तो 18 से भी हम लोग नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 18 क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग 19 से डायरेक्ट लगाएंगे। तो 19 से हम लोग देखते हैं, 19 को 38 लग जाएगा, हासिल लेंगे, 3 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 57, यानी कि 23 बार में। ये 19 से कितनी बार में लगेगा, 23 बार में, ठीक है। यानी कि हम देखें इस सवाल में कि 2 से हम लोग चेक करते गए और लास्ट में जाके 17 से लगा, फिर 19 से लगा, फिर 23 से लगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 17 गुने 19 गुने 23। हम आपको पूरा करके बताए हैं कि किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। आपको हम पूरा करके बताए हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल हम लोग का, कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। यह हमें जांच करना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, हमें जांच करना है। हमारा पहला सवाल है 26 और 91। 26 और क्या है, 91। चलिए हम लोग इसको अब हल करते हैं। हमें क्या करना है इस प्रश्न में, हमें पहले तो इसका LCM और HCF निकालना है। उसके बाद LCM HCF निकालने के बाद हमें एक सूत्र जो है वो साबित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है, ठीक है। चलिए देखिए, पहली संख्या हमारे पास कितना है, 26 है, ठीक है। दूसरी संख्या हमारे पास कितना है, 91 है। 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 26 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का कीजिएगा तो अब 2 से लग जाएगा कितना बार में, 13 बार में, ठीक है। 2 से कितना बार में लग जाएगा, 13 बार में। और यहाँ पे देखिए मौसौ और लौसौ हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक को भी ले लेते हैं। एक को लिया नहीं जाता है, लेकिन एक को हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मौसौ निकाल रहे हैं, मौसौ लौसौ। अभाज्य गुणनखंड नहीं कर रहे हैं। जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो एक को हम लोग छोड़ के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे लेके चलेंगे। तो यानी कि इसका आया कितना, 1 गुने 2 गुने 13। चलिए 91 का करेंगे। 91 का आप कीजिएगा तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से चेक करते हैं, ठीक है। 7 से करेंगे तो 7 और 2 यहाँ पे 7 से लग जाएगा। 7 एकम 7, 2 7 3 21, ठीक है। तो यानी कि फिर 13 से जब हम लोग लगाएंगे तो 1, यानी कि 1 गुना 7 गुना 13 ये आ गया, ठीक है। एक को हम इसलिए लेके चल रहे हैं कि हम लोग इसका ना गुणनखंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि से हम लोग लौसा मौसा निकाल रहे हैं। तो मौसम में जब कॉमन कुछ आपको नहीं दिखेगा तो वहां पे कॉमन कितना होता है, 1। इसके लिए हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। चलिए अब हमें क्या निकालना है, लौसा निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, लौसा निकालना है इस सवाल का। इसीलिए लौसा बराबर, लौसा क्या होता है, हम लोग को मालूम है कि जिसमें जो ज्यादा बार हो, जिसमें जो ज्यादा बार है। जैसे एक को इसमें हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई सेम चीज रहता है, ठीक है। तो 1 को नहीं ले। तो 2 देखते हैं, 2 इसमें 1 बार है, इसमें 2 नहीं है, तो यही ज्यादा बार है। लौसा में हमें ज्यादा बार वाला देखना है। अच्छा, उसके बाद 2 का हो गया। अब देखते हैं क्या इसमें है, 2 के बाद 7 है, तो 7 इसमें 1 बार है, यानी कि यही ज्यादा बार है। यही क्या है, यही ज्यादा बार है। उसके बाद अब 13 देखेंगे, 13 इसमें 1 बार, इसमें भी 1 बार, तो मान लीजिए 1 बार ही क्या है, ज्यादा बार है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब गुना कर लेंगे। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आप कर लीजिए 13 दूना 26। 26 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से गुना कर लेंगे। 7 छक 42 के 2 हासिल 4 आ जाएगा, 7 दूना 14 4 18 182। कितना आ जाएगा हमारा, 182 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, लौसा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लौसा हो गया। चलिए उसके बाद मौसा,
मौसा के लिए हम लोग क्या करते हैं, मौसा के लिए हम लोग कॉमन देखते हैं। मौसा के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन। कौन कौन सी संख्या इसमें, जो संख्या 2 या 3 संख्या दी गई है उसमें कौन कौन सी संख्या कॉमन है, वही हमारा मौसा होगा। तो कॉमन अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों में कॉमन 1 है, 2 नहीं है कॉमन, 7 भी नहीं है, और 13 कॉमन है। ठीक है, तो यानी कि 1 गुने 13, यानी कि गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा लौसा और मौसा दोनों निकल चुका है। ठीक है, लौसा और मौसा दोनों निकल चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए अब हम लोग को क्या करना है कि अब एक सवाल बन चुका है कि लौसा और मौसा ज्ञात कीजिए, और दूसरा सवाल, इसमें 2 सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ये पहला सवाल मेरा कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा सवाल इसमें ये है कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। अब हमें यह क्या करना है, अब हमें यह जांच करना है। तो अब हम लोग लिखेंगे, यह जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी हमारे पास पहला संख्या कितना है, 26 है, गुने दूसरा संख्या हमारे पास कितना है, 91 है, बराबर HCF, हमारे पास HCF कितना है, 13 है, और गुने LCM कितना है, 182। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग गुना करेंगे। चलिए गुना करके हम लोग देखते हैं कितना आता है, दोनों को गुना करेंगे। अगर दोनों आपस में बराबर हो गया तो यह क्या हो गया, सिद्ध हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि 91 को गुना करना है किससे, 26 से। अगर कीजिएगा तो 6 एकम कितना हो जाएगा, 6, 9, 9 × 45, 9 × 6 54 हो जाएगा, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 6, 4 2 6, 8 2 10 3 13 2, यानी कि 2366 ये आया। अच्छा, इधर आप कीजिएगा HCF गुने LCM, अगर इसको हम लोग को गुना करना है तो यानी कि 182 में हमें कितना से गुना करना है, 13 से गुना करना है। ठीक है, 182 में 13 से गुना करना है, तो इसको कीजिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 8 3 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 8 और 1, 6 4 2 6, 8 2 10 3 13 3 हासिल 1 1 2, 2366 कितना आ गया, 2366। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखें कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है, और यह चीज़ आ भी गया। यह चीज़ क्या हुआ कि दोनों संख्याओं के अगर हम लोग गुना किए तो हमारा आया 2366, और HCF गुने LCM, इसी संख्या के HCF और LCM को गुना किए तो हमें कितना आया, 2366। तो यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यह बात क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अपना अगला सवाल। 510 और 92 का क्या निकालना है हमें, पहले लौसा और मौसा निकालना है, उसके बाद लौसा मौसा निकालने के बाद हम लोग को क्या करना है, वो सिद्ध करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए पहला संख्या हमारा है 510, दूसरा संख्या हमारे पास कितना है, 92 है। ये दोनों का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 510 कितना है, 92 है, ये दोनों का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 510 का अगर हम लोग करते हैं, देखिए 510 का करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 1 इसमें 2 पचे 10। ठीक है, अब 2 से नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम लोग 3 से चेक करेंगे तो 5 5 10 2 12, 3 से लग जाएगा, तो 5 5 10 2 12, 3 के पहाड़ा में 12 आ जाएगा, यानी 3 से लग जाएगा। 3 से 3 अठे 24, 3 अठे कितना लगा दीजिए, 3 अठे 24, 3 पचे 15, यानी 3 से लग चुका है। उसके बाद फिर 3 से चेक करते हैं तो 8 2 10, 8 2 10 3 13, 3 के पहाड़ा में 13 नहीं है, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा। अब उसके बाद हम लोग चेक करते हैं 5 से, तो 5 से ये लग जाएगा हमारा, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, और इसमें बच गया हमारे पास कितना, 3, तो 35, 5 सत्ते 35 ये आ जाएगा। ठीक है, और इसमें LCM HCF निकालना है तो इसको हम 17 से लगा लेते हैं एक, क्योंकि कॉमन वाला में आपको बाद में तकलीफ हो जाएगा, जब कुछ कॉमन नहीं रहेगा मौसम में तो वहाँ पे आंसर 1 होगा, तो इसलिए हम 1 लेके चलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसके बाद अगर 92 का कीजिएगा आप लोग 92 का, तो 2 से लगाएंगे, 2 चक 8, 2 चक 8, 1 बच गया यहाँ पे 2, तो 2 छक 12, फिर 2 से लगाइएगा 2 3, अब फिर 23 से हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, 23 से फिर इसको 23 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि 92 का कितना आ गया, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 23। तो इसीलिए एलसीएम हम लोग को अब निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, इसीलिए एलसीएम यानी कि लसा निकालना है। ठीक है, हम लोग को एलसीएम निकालना है, लसा। तो लसा के लिए होता है क्या है कि कौन सा संख्या किस संख्या में ज़्यादा बार है, वही का हम लोग ज़्यादा वाला ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखें तो ज़्यादा बार इसमें 2 1 बार है, इसमें कितना 3 बार है, तो ये वाला हम लोग 2 ले लेंगे। 3 देखते हैं, 3 किस में ज़्यादा बार है, सॉरी यहाँ पे क्या है 23 है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका कितना है 23 है, ये लिखा हुआ यहाँ। चलिए, तो 2 देखेंगे, इसमें 1 बार है, इसमें 2 कितना बार है, 2 बार है, तो यानी 2 को 2 होगा। उसके बाद 3 देखते हैं, 3 इसमें 1 बार है, इसमें एक भी बार 3 नहीं है, तो 3 1 बार आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 5 देखते हैं, इसमें कोई 5 नहीं, इसमें 1 बार है, 5 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 17 देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं 17, तो 17 1 बार इसमें ही है, तो यही ज़्यादा बार हो जाए। उसके बाद कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। देखिए, अब इसको हम लोग को क्या करना है, गुना करना है, कि हमारा क्या हो जाएगा, लसा है ये हमारा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लसा ये बनाना है, तो इसको आप लोग रफ में अपना गुना कीजिएगा। तो गुना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं 0 0 बनाकर। ठीक है, जैसे कि 5 तिये 15, 5 तिये कितना हो जाएगा 15, 15 दूना 30, 30 दूना कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 60। अब हम लोग को ना 17 में 60 गुना करना है। ठीक है, 17 में किससे गुना करना है हमें, 60 से। तो आप क्या कीजिए, 0 तो डायरेक्ट इधर आ जाएगा, 0 डायरेक्ट इधर आ गया। अब उसके बाद ये अंक बचा 7 छक कितना 42 के 2 हासिल 4 हो जाएगा, 6 4 10। ठीक है, यानी कि 1020। चलिए, अब इसमें हम लोग किससे गुना करेंगे, अब हम लोग इसमें करेंगे 23 से गुना। तो 0 3 दूना 6, 0 3, 0 4 0 2, 0 6 4 3, यानी कि 23,460 कितना आ जाएगा गुना करने पर, 23,460 आएगा, 23,460। ठीक है, 23,460 आएगा गुना करने पर। चलिए, अब हम लोग मौसा निकालते हैं। मौसा क्या कितना होगा इसका, मौसा हम लोग देखेंगे कॉमन वाला। मौसा में हम लोग को क्या देखना है, कॉमन, तो एक एक कॉमन है। ठीक है, मौसम में हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन वाला देखेंगे मौसम में। तो एक एक कॉमन है मौसम में, गुना, फिर ये 2 कॉमन है, इसमें 2 और देखते हैं 2 कुछ है, इसमें 3 है, इसमें 2 नहीं कॉमन है, 5 नहीं है, 17 नहीं 23, अब कोई नहीं है। ठीक है, अब क्या हमारा कोई नहीं कॉमन है, सिर्फ 1 और 2 है। तो यानी कि मौसम हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मौसम हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लौसा और मौसा निकाल चुके हैं अपने प्रश्न का। ठीक है, देखिए आपको इस प्रकार करना नहीं है, हम आपको करके बता रहे हैं कि कॉमन हम लोग किस प्रकार से खोजेंगे। आप ऐसे भी बनाइएगा, आप इसमें कुछ यहाँ पे इस प्रकार से नहीं कीजिएगा। चलिए, अब चलते हैं। एक सवाल मेरा बन चुका है कि लौसा और मौसा हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग को यह सिद्ध करना है, जांच करके बताना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है कि नहीं। चलिए, तो इसमें हम लोग अब मान डालेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। हमारे पास दोनों संख्या कितना है, 500, एक 10 है पहली संख्या, दूसरा कितना है 92 है, बराबर 510 है कितना है 92 है हमारे पास संख्या।
510 और दूसरा संख्या हमारे पास है कितना है यहाँ पे 92 है। चलिए तो दोनों संख्या का गुणनफल। उसके बाद क्या है HCF गुने LCM। इसका HCF अगर हम लोग देखते हैं तो HCF हमारे पास 2 है और LCM कितना है हमारा 23,460 है। अभी दोनों को हम लोग को गुना करके लिख देना है। देखेंगे तो दोनों साइड सेम ही आएगा। इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 है, 1 9 हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी कि 46,920। HCF गुने LCM किए तो कितना आया 46,920। अब 510 में हमें क्या करना है, 510 में हमें 92 से गुना करना है। करते हैं 0 2 5 दूना 10, 0 उसके बाद 9 9 पचे 45, तो 0 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 9 0 तो 9, 5 1 6, यानी कि ये आ गया कितना 46,920। 46,000 कितना आ जाएगा 46,920। तो इस प्रकार हम देखें कि दोनों संख्या का गुणनफल जो है बराबर है किससे, किसके, तो HCF गुने LCM की। यह बात क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें तीसरा सवाल हम लोग का ये सवाल है। तीसरा हम लोग का सवाल है 336 और 54 का हम लोग को निकालना है। चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं। 336 है और 54 है। 336 का अगर हम लोग अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8 4, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से 2 1, 3 से 7, 7 से करेंगे तो 1, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 1 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 3 गुने 7। चलिए अब उसके बाद 54 है हमारे पास 54। इसको करेंगे तो 2 से 2 दूना 4, 2 सते 14, 3 नमा 27, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, लसा निकालना है। ठीक है, लसा। तो इसीलिए लसा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लसा बराबर, लसा में हमको क्या देखना है हम लोग को कि किसमें वो संख्या अंक या वो अंक जिसमें ज़्यादा बार होगी वही हमको लेना है। जैसे 2 देखते हैं, एक से तो गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, तो इसलिए 1 को हम लोग अभी छोड़ के चले हैं। चलिए अब उसके बाद चलते हैं 2, तो 2 में देखते हैं किसमें ज़्यादा बार, इसमें 1 2 3 4 बार है, इसमें 1 बार, तो 4 बार वाला यही ज़्यादा बार हुआ, 1 बार 2 3 4 2, 3 इसमें 1 बार है, इसमें 3 1 2 3 बार है, तो 3 वाला ये हो जाएगा, 1 2 3 ये ज़्यादा बार हो गया। उसके बाद 2 3 के बाद हमारे पास 7 इसमें 1 बार है, तो यही हमारे लिए कितना ज़्यादा बार हो गया, यही हमारे लिए क्या हो गया ज़्यादा बार। अब इसको हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करके देखते हैं कि लसा हमारा क्या आता है। देखिए इसको गुना करें, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, ये हमारा कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है 3 3 9 9 27। ठीक है, 3 3 9 9 3 कितना आ जाएगा 27। तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं इससे, तो गुना कीजिएगा 7 6 42 के 2 हासिल 4 7 7 4 11, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 हो जाएगा, 2 3 4 400 कितना आ जाएगा 32। अब इसमें फिर 7 से गुना करना है, 7 बचा हुआ है, 7 से गुना करेंगे, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 7 21 22 के 2 हासिल 2, 7 7 चक 28 29 30, यानी कि 30 24, ये आ जाएगा हमारा लसा। अब हम लोग देखते हैं मौसा। अब मौसा हमें देखना है। ठीक है, तो मौसा के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन देखना है, किसमें कॉमन है वही हमारे क्या होता है मौसा होता है। जैसे कि कॉमन इसमें 1 1 कॉमन है, उसके बाद ये 2 2 कॉमन है इसमें, उसके बाद अगर देखिएगा तो यहाँ पे एक 3 3 कॉमन है, उसके बाद इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी कि मौसा हमारा आ गया 1 गुने 2 गुने 3, यानी 3 दूना 6। मौसा कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न का जवाब हो चुका है हम लोग का कि लौसा और मौसा हम लोग निकाल चुके हैं। इसी में
दूसरा प्रश्न यह है कि हमें यह जांचना है या दिखाना है कि अब हमें यह दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है, यह दिखाना है। तो देखिए दो संख्या हमारे पास कितना है, पहला है 336 गुने दूसरा संख्या है 54 बराबर हमारे पास लौसा हमारा HCF यानी मौसा हमारे पास कितना है 6 गुने LCM हमारे पास कितना है 30 24। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो यही हमारा बता देगा कि यह सूत्र क्या होता है, इतना होता है। दो संख्या का गुणनफल कितना होता है, HCF गुने LCM होता है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। इसको अगर हम लोग करते हैं तो 6 चक इधर 6 चक 24, 24 के 4 हासिल 2, 6 2 12 13 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, हासिल 1 6 3 18। यानी कि अगर HCF गुने LCM हम लोग किए तो 18,144 है। अब इसको हम लोग गुना करके देखते हैं। 300 कितना है, 336 है गुने 54, इसको करेंगे 6 चक 24, 6 चक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 13 14 के 4 हासिल 1 आ जाएगा, 4 3 12 1 13 आ जाएगा, 6 35 को 0 हासिल 3 आ जाएगा, 5 3 15 16, 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा, 5 3 15 1 कितना हो जाएगा 16, जोड़ेंगे तो 4 4 8 2 10 11 के 1 हासिल 1 6 1 7 1 8, ये 18,144। तो इधर भी हमारा क्या आ गया 18,144 आ गया, इधर भी हमारा क्या आ गया 144 आ गया। तो इस प्रकार यह सिद्ध फार्मूला क्या हो गया, साबित हो चुका है, इसका जांच हो चुका है कि यह फार्मूला क्या है, सही है दो संख्याओं के लिए। चलिए अब क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM हमें निकालना है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सीख चुके हैं अच्छे तरीका से कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग और LCM और HCF निकालेंगे। देखिए 12 है पहली संख्या हमारे पास, 15 है और 21 है, 12 15 और 21। यहाँ पे आपको हम करके बताते हैं कि 12 15 और कितना है 21। अगर 12 का आप कीजिएगा तो 2 से 6, फिर 2 से कितना आ जाएगा 3, फिर 3 से 1 करेंगे हम लोग। 15 का करेंगे तो 3 से 5, 5 से करेंगे तो 1। आप देखिएगा कि 1 हम क्यों लिख रहे हैं, एक कुछ ऐसा प्रश्न आ जाएगा जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है जिसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए, कोई संख्या है, मान लीजिए एक कोई संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आया, कोई संख्या B है इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आ गया हमारा, ये आया। तो इसमें हमारा HCF क्या होगा, इसमें हमारा HCF क्या होगा, तो देखिएगा कि आप कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है, कुछ कॉमन आपको नहीं दिख रहा है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 11 इसमें, 13 इसमें कॉमन नहीं। तो आप वहाँ पे थोड़ा सोचिएगा कि क्या होगा। तो ऐसे परिस्थिति में अगर हम 1 लेके चलते हैं तो 1 1 कॉमन हो गया तो वो हमारे ये हमारे HCF हो जाएगा, इसलिए हम 1 को लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब 21 हो जाएगा तो 3 से 7, फिर 7 से 1, तो यानी कि हमारा 12 का कितना आया, 12 का हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये आया 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। चलिए 15 का कितना आया है, 1 गुना 3 गुना 5। 21 का कितना आया है, 1 गुना 3 गुना 7 आया है। तो इसीलिए अब हमें क्या निकालना है, लॉसा निकालना है, ठीक है। पहले क्या बोला गया है, HCF यानी कि मौसा, पहले क्या बोला है मौसा, तो इसीलिए मौसा यानी कि HCF बराबर, तो मौसा के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन। मौसा के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन। तो एक एक कॉमन हो गया। उसके बाद देखिए 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं, 3 सब में है, यहाँ 3 इसमें कॉमन है। तो यानी कि 1 गुना 3 यानी मौसा हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। मौसा क्या हो गया, 3। अब हमें क्या बनाना है, लौसा बनाना है। अब हमें लौसा बनाना है तो लौसा बराबर, देखिए लौसा के लिए देखेंगे ज्यादा बार, किसमें ज्यादा बार है, ठीक है, किसमें ज्यादा बार है। तो देखते हैं इसमें 2 बार है, 2 किसी में इसी में है, तो यानी कि यही ज्यादा बार हो गया हमारा। 3 देखेंगे इसमें 1 बार, इसमें भी 1 बार, इसमें, तो यही हमारे लिए ज्यादा बार हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 5, तो 5 इसमें हमें 1 है तो यही ज्यादा बार, उसमें 7 1 है तो यही हमारे लिए क्या ज्यादा बार हो जाएगा। इसको हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए 0 पूरा के आप गुना कीजिए, 5 3 15 15 30, 30 गुना कितना हो जाए 60,
तो देखिए 60 है, कितना आया 60, 60 से गुना करना है तो ये 0 डायरेक्ट इधर आ जाएगा, 7 छक कितना हो जाएगा 42, यानी कि 420, कितना आ जाएगा हमारा 420। तो इस प्रकार एलसीएम हमारा क्या, एलसीएम हम लोग का क्या आया 420 और एचसीएफ क्या आया 3 आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है 17, 23 और 29 का हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम। पहला है 17, 17 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, ठीक है, 17 का क्या कीजिएगा आप लोग, अभाज्य गुणनखंड अगर कीजिएगा तो 1 गुने कितना आएगा 17, कितना आएगा 1 17, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 1 और कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हेलो, चलिए देखते हैं हम लोग 17, तो डायरेक्ट यहाँ किसे लगा दीजिए आप 17 से, तो एक बार में लग जाएगा, ठीक है, 17 से लगाएं तो कितना है एक बार में, 23 में भी यही है कि 23 से डायरेक्ट लगेगा तो एक बार में ये लग जाएगा, 29 में भी यही है। ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है, सब क्या है अभाज्य संख्या। अब आपको इस प्रश्न में पता चलेगा कि क्यों हम लेके चल रहे थे एक, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर एक आप नहीं लेके चलिएगा तो इसमें आपको एचसीएफ पता नहीं चल पाएगा कि एचसीएफ यहाँ पे क्या होगा, इसलिए हम एक लेके चल रहे हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए अगर हम नहीं लेके चलते 1 तो क्या बनाते हैं, 17 का आप 17 ही लिखते, 23 का 23 ही लिखते, 29 का क्या लिखते 29 ही लिखते, तो इसीलिए लसा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए लसा, लसा हम लोग क्या लिखते, लसा बराबर हो जाता 17 गुने 23 गुने 29, तो ये तो आ जाता। लेकिन मौसम में आप लोग क्या सोचते हैं, मौसम में आप क्या देखते हैं कि मौसम में कॉमन हम लोग देखते हैं कि कॉमन तो इसमें कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यही पे हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग 1 लिखते हैं, यही पे हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए देखिए इसको किस प्रकार से, इसलिए हम लोग 1 लेके चलते थे। चलिए देखिए, तो 17 का अगर हम लोग करते हैं तो 1 गुने 17 लिखेंगे, 23 का अगर करेंगे तो 1 गुने 23 हो जाएगा ये, अगर हम लोग 29 का करते हैं तो इसको हम लोग 1 गुने 29 लिख सकते हैं। तो इसीलिए लसा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लसा बराबर हो जाएगा बड़ी 1 17 गुने 23 गुने कितना हो जाएगा 29, 17 गुने 23 गुने 29 हो जाएगा। चलिए तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो लसा इससे प्राप्त हो जाएगा हम लोग को, तो करते हैं हम लोग 17 23 गुना करते हैं 51 हो जाएगा, 17 गुना 34, 5 4 9 3, 391। फिर इसमें हम लोग को क्या करना है 29 से गुना करना है, करेंगे तो 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8 हो जाएगा हमारा, 9 तिहाई कितना हो जाएगा 27, 9 तिहाई 27, 27 और 3 30, 30 5 35 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, तो 9 2 1 3 8 2 10 3 13 3 हासिल 1 7 3 10 1 11, यानी कि 11 3 3 9, ये हमारा क्या आ जाएगा लसा आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा लसा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग मौसा निकालेंगे, मौसा अगर हम लोग निकालेंगे तो मौसा के लिए हम लोग क्या देखते थे कॉमन, कि दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए 17 नहीं है, 23 भी नहीं है, 29, लेकिन एक एक क्या है हमारा कॉमन है, तो मौसा हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए यही हमारा क्या है, यही हम लोग का क्या है आंसर हो गया कि लौसा हम लोग का कितना आया है 11,339, 11,000 कितना आया 11,339 है, और मौसा कितना आया है 1 आया है। चलिए एक और सवाल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 8 है तो इसको आप कीजिएगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड इतना आ जाएगा, 9 का कीजिएगा आप लोग तो 3 आएगा, 25 का करेंगे तो ये आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा लौसा निकालना है आपको, इसीलिए इसका क्या निकालना है लौसा। तो लौसा निकालने के लिए देखेंगे 2 किस में ज़्यादा बार है, तो इसमें 3 बार है, 2 1 2 3 बार ले लिए, 3 इसमें 2 बार है तो इसका 3 हो जाएगा दोनों, 5 इसमें ज़्यादा बार है तो इसका 5 हम लोग ले लेंगे, इसको हम लोग गुना कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा लौसा हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं हम लोग, हम बताए थे आपको कि 0 पुराइए, आप क्या कीजिए इसको 0 पुरा के गुना कीजिए। चलिए तब 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, ठीक है 40 आ गए यहाँ पर, यहाँ तक हमारे पास कितना आ गया 40 आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं
40 आ गया, और 40 में अगर हम लोग 5 से गुना कर ले, इस 5 से, तो 40 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 आ जाएगा हमारा, और 200 में फिर इस 9 से गुना कर लेंगे तो 9 दूना 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800 ये आ जाएगा। ठीक है, गुना करने पर कितना आ जाएगा हमारा, 1800, इसका लसो हो जाएगा। और अगर मौसा निकालना है, इसका हमारे क्या निकालना है, मौसा, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, मौसा के लिए हम लोग कॉमन देखते हैं। ठीक है, मौसा के लिए हम लोग क्या देखते हैं, मौसा के लिए हम लोग कॉमन देखते हैं। तो कॉमन क्या क्या है इसमें, एक एक कॉमन है, उसके बाद 2 नहीं कॉमन है, 3 नहीं, 5 नहीं, कोई कॉमन नहीं, तो यानी कि मौसा हमारे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखे कि इसका लौसा कितना आया हम लोग को 1800, और मौसा कितना आया, 1 आया है। चलिए, एक और ये चौथा हमारा क्वेश्चन है कि HCF 306, मतलब दो संख्या है, पहला 306 है, दूसरा है 657 बराबर 9, यानी कि HCF दिया गया है, पहली संख्या या दूसरी संख्या है, ये हमारा क्या है, HCF दिया गया है कितना, 9। तो LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पे इसको डिटेल में बताते हैं आपको कि मान लीजिए ये हमारा पहली संख्या है, क्या है, पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना है, 306, ये आपका पहली संख्या हो गया। उसके बाद दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है, 657। अच्छा, उसके बाद HCF दिया गया है, क्या दिया गया है, ये 9 क्या है, HCF है। तो HCF यानी कि मौसा है ये 9। तो हम लोग को क्या निकालना है, LCM हम लोग को निकालना है, LCM यानी कि लौसा निकालना है। तो लौसा बराबर 1। हम लोग को फार्मूला मालूम है, उस फार्मूलों के हमने आपको पहले बता चुका है कि इसका जो फार्मूला होता है उसको आपको लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए, इसका मेन फार्मूला क्या होता है उसको हम लोग लिखते हैं। देखिए, इसका मेन फार्मूला ये होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा, ये होता है। तो अगर हमको लौसा चाहिए, क्या चाहिए हम लोग को, लौसा, तो इसीलिए लौसा बराबर क्या हो जाएगा, लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसा हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे संख्या को डालते हैं हम लोग कि पहली संख्या हमारे पास कितना है, 306 गुना दूसरी संख्या हमारे पास कितना है, 657 बटा मौसा यानी कि HCF हमारे पास कितना है, 9 है। अब इसको हम लोग काटेंगे और गुना करेंगे, यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर। चलिए काटते हैं। 9 से देखिए ये कट जाएगा, ये 6 3 9, ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, एक बार में ये काटेंगे तो 9 से इसको काटेंगे तो 9 9 27, 3 और यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, तो 9 चक 36, 34 बार में ये कट जाएगा। तो यानी कि अब हमको गुना करना है 657 गुने 34 करना है, इसको गुना कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको गुना करके हम लोग देखते हैं। 657 गुने 34 करना है, 7 चक 28, 7 चक 28 के 8 हासिल 2, 5 चक 20, 2 22 हासिल 2 आ जाएगा, 6 चक 24, 6 चक 24 25 26, 7 3 21 हासिल 2, 5 15 16 17 के 7 हासिल 1 हो जाएगा, 6 3 18 1 19 यानी 8 2 1 कितना हो जाएगा 3, 6 6 12 1 13 के 3, 6 6 12 1 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, 9 10 2 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 यानी कि कितना आ जाएगा 22,338 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा क्या, हम लोग का LCM आ जाएगा 22,300 कितना आ जाएगा 38। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है, ये मेन फार्मूला है। इसी से हम लोग और 4 फार्मूला आपको निकाल के बताए थे कि पहली संख्या का क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या का क्या होगा, लौसा का फार्मूला क्या होगा, उसके बाद लौसा का फार्मूला क्या होगा, मौसा का फार्मूला क्या होगा।
चलिए दोस्तों, पांचवा हमारा सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n, देखिए यहाँ पे 6n नहीं है, यहाँ पे क्या है 6 पर पावर n है, ठीक है, यहाँ पे 6 पर पावर क्या है n है, ध्यान दीजिएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए n बराबर n क्या है, n कोई प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 4 यही होगा। 6 पर पावर n है, क्या है 6 पर पावर n है, हम लोग को क्या है 6 पर पावर n है, देखिए 6 पर पावर n बराबर 1 2 3 4 यही होगा। जब हम लोग रखते हैं कि जब n बराबर 1, कितना रखते हैं n बराबर 1, तो 6 पर पावर 1 करेंगे यानी कि 6 रहेगा। जब n बराबर 2 रखते हैं हम लोग, जब n बराबर कितना रख के देखते हैं 2 रख के देखते हैं, 6 पर पावर 2 यानी कि 6 गुना 6, तो यानी कि 6 कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। जब n बराबर हम लोग 3 रखते हैं तो 6 पर पावर 3 यानी कि 6 गुने 6 गुने 6, इसको गुना करेंगे 36 में 6 से गुना के 6 36 6 हासिल 3 6 18 19 20 21 200 कितना आ जाएगा 16। जब n बराबर हम लोग 4 रख के देखते हैं, n बराबर कितना 4, तो 6 पर पावर 4 देखेंगे 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, यानी कि इसमें हम लोग 616 में हम लोग 6 से गुना करेंगे 6 36 के 6 हो जाएगा, हासिल 3 6 3 9 हो जाएगा, और 6 से 6 दूना 12 आ जाएगा 1296। तो इस प्रकार अगर हम देख रहे हैं कि n का मान रखने पर n का मान यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि लास्ट में शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है, तो यानी कि लिखेंगे कि n के किसी भी मान के लिए 6 पर पावर n का अंतिम अंक शून्य 0 यानी कि शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको बना लेना है कि n 1 2 3 4 5 आगे भी आप रख के देखिएगा, n बराबर 5 6 7 रख के देखिएगा तो ये क्या आएगा 0 इसके अंत में नहीं आएगा। चलिए व्याख्या कीजिए कि अब छठा हमारा यह सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। पहले हम लोग ना भाज्य संख्या का परिभाषा को थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से जो पूर्णतः विभाजित हो जाए वह भाज्य संख्या है। अब ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः भाग न लगे वो क्या है हमारा अभाज्य संख्या। और एक बात है, जो भी भाज्य संख्या है, जो भी क्या है, जो भी भाज्य संख्या है उसे हम लोग ना अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। जो भी कोई भाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए, समझिए यहाँ पे मान लीजिए कितना है 12 है, तो 12 कैसी संख्या है भाज्य, 12 कैसी संख्या है भाज्य। इसी भाज्य संख्या को अब हम लोग अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 2 फिर 2 ये 3, 2 दूना 4 4 3 कितना हो जाएगा 12। यानी कि देखिए ये 12 जो है भाज्य संख्या है, इसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के अगर रूप में लिखे तो इस प्रकार से लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि यहाँ पे ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये अभाज्य है। यानी कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके विपरीत ये कि किसी अभाज्य संख्या के गुणनफल, किसी अभाज्य संख्या का गुणनफल, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, किसी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए
अब हम लोग अब इस सवाल को बनाना शुरू करते हैं। हम आपको बता दिए कि किस प्रकार से इसको करना है हमें। देखिए संख्या हमारे पास कितना है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, एक तो ये है। और दूसरा हमारे पास संख्या क्या है, दूसरा हमारे पास संख्या है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, ये है। पहले इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 13 दोनों में है तो 13 हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। 13 क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। 13 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 गुने 11 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 13 के 13 हो जाएगा गुना 11 से 77, 1 कितना हो जाएगा 78, क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो यानी कि अगर इसको हम लोग बांटे, ठीक है, इसको हम लोग बांटे तो इसको बांटिए, 78 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 78 2 से 2 3 6 2 9 18 फिर 3 से 13, तो यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13 गुने 2 गुने 3 गुने 13। कहने का ये मतलब है, कहने का हम लोग का ये मतलब है, देखिए यहाँ पे या आप क्या कीजिए ना, 77 एक कितना 78, 78 में 13 से गुना करना है, आप गुना करके लिख लीजिए। ये भी आप कर सकते हैं कि आप गुना करके लिख लीजिए और बोल दीजिए कि ये भाज्य संख्या है। या 13 का हम लोग क्या किए, 13 गुने इसको हम लोग किए थे, कितना आया 2 से आया, 2 से यह आ जाएगा हमारा फिर 3 से, यानी कि 2 गुने 3 गुने 13 लिखेंगे यहाँ पे। चूंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्योंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक भाज्य संख्या होता है। इसलिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। एक क्या है हमारा, भाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार इसको भी हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे क्या है हमारा 5, इसमें कॉमन आ जाएगा तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, अब प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 का 5 ही रहने देते हैं, 5 का क्या रहने देते हैं, 5 ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, तो गुना कीजिए, इसको 3 दूना 6, 6 1 36, 36 में हम लोग 4 से गुना करेंगे, 6 1 3 दूना 6, 6 1 36, 36 में 4 से गुना करते हैं तो 6 चक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 13 14, उसके बाद 7 से गुना कर, 7 चक 28 के 8 हासिल 2 आ जाए, 7 चक 28 29 30 के 0 हासिल 3 आ जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1008 प्लस 1 हमारा इधर है, तो 5 से जब गुना कीजिएगा 1000 कितना में 9 में, तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको इसको ना छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे यहाँ देखिए
ये भी हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा, ये भी हमारा अभाज्य संख्या। हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, भाज्य संख्या। सेम लैंग्वेज होगा, हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक भाज्य संख्या होता है। अतः ये रिपीट हो जाएगा, अतः 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 1 गुने 1 गुना 2 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। एक क्या है, भाज्य संख्या है। देखिए इसमें मेनली है क्या से आप लोग समझ लीजिए कि जो भाज्य संख्या है, जो भी क्या है भाज्य संख्या, उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका विपरीत भी हो जाएगा कि अगर कोई अभाज्य संख्या का गुणनफल है तो उसको गुना करने पर ऑटोमेटिक है क्या है, हमें भाज्य संख्या ही प्राप्त होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा लास्ट सवाल है, इसको अब हम लोग देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई खेल का एक मैदान है, समझिए कोई खेल का क्या है हम लोग का, कोई खेल का एक मैदान है, इसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार दौड़ वाला, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे कोई रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक पर्सन है सोनिया, जिसको एक चक्कर लगाने में कितना, 18 मिनट, यानी कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 18 मिनट। 18 मिनट का समय लगता है सोनिया को। उसके बाद जबकि इसी मैदान पे एक पर्सन यहाँ से है, कोई पर्सन सोनिया, वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करती है। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, अब क्या है रवि, तो रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट का। कितना मिनट का, 12 मिनट। ठीक है, यानी कि दो पर्सन यहाँ पे है, एक है सोनिया और एक दूसरा पर्सन हमारा क्या है, दूसरा पर्सन हमारा है रवि। तो दोनों क्या है, एक वृत्ताकार रास्ते पर है और यहाँ पे दौड़ रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट लगाते, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब एक ही जगह से, यहाँ से दोनों एक ही दिशा में और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं पुनः प्रारंभिक स्थान पे। यानी कि ये दोनों कब वापस दोनों एक साथ मिलेंगे, यही प्रश्न है इसमें। तो हम आप पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि दौड़ वाले प्रश्न में हम लोग को क्या निकाल देना है, एलसीएम हम लोग को निकाल देना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो 18 है हमारे पास, तो 18 का कीजिएगा, 18 का ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 12 है, 12 का आप कीजिएगा ये। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को क्या निकालना है, लौसा निकालना है। मौसा नहीं निकालेंगे, लौसा निकालेंगे। तो लौसा निकालेंगे हम लोग, तो लौसा के लिए हम लोग ज़्यादा 2 किस्में है, इसमें ज़्यादा 2 बार है, तो 2 बार 2, 3 इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, तो इसका 3 हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इसका हम लोग 3। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, तो 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 18 दूना कितना, 36 मिनट। मिनट में था 36 मिनट। तो यानी कि वो दोनों एक साथ तो दौड़ना स्टार्ट करते हैं, एक पहला आदमी 18 राउंड में एक राउंड मार लेता है, दूसरा है 12 मिनट में, और दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो फिर कब से दोनों एक साथ मिलेंगे, यही प्रश्न है। यानी कि 36 मिनट बाद, कितना मिनट बाद, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः एक साथ होंगे, या एक साथ होंगे या मिलेंगे, वे प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ठीक है, वे क्या करेंगे, एक साथ मिलेंगे, या वे एक साथ प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। चलिए, यह हमारा
जो 1.2 है एनसीईआरटी का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपने प्रश्नावली 1.3 को हम लोग अगले दिन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद।